आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरतुल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरकत हैं। उसमें अब अकीदत की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी, अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को सीधा कर देता था। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों को, तबीबों को बुलाया गया। सबने ये कहकर जान छुड़ा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शोहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल ना निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो उसकी जबान में तासीर दे दी। जब उसने उस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, तो उसका लड़का उठकर बैठ गया। और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम कर कर पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शोहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने उसे ठीक नहीं किया। तुमने ये कैसा अमल किया है जो ये बच्चा ठीक हो गया है। उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत पढ़ी है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसे पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शोहर बजाय खुश होने के उसके साथ नाराज हो गया। ये तुमने क्या जादू टोने कर रखे हैं। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान फरोज वाकया है। उस औरत का शोहर जब घर से काम करने के लिए निकला, निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बच्चे को काटा था। उसके काटने से उसका बच्चा तो बच गया, मगर वो खुद ना बच सका, क्योंकि पूरा जहर उसके जिस्म में फैल चुका था और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शोहर दुनिया से जा चुका है। शोहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जेदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरत फातिहा का विर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानी दूर हो जाए। वो रोज रोज सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का विर्द करती रही और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को रद्द नहीं करता। फिर यूं हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको खुशखबरी मिली कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ गया है। जब उसके दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बीवी का कोई सहारा नहीं है, तो वो उसके बीवी के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानी है
वो दूर हो जाएगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसे हो गई। उसके शोहर ने दोस्त की बीवी को सूरत फातिहा पढ़ते देख लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, क्या ये कोई मंत्र है जिसमें कोई फायदा होता है, तो मुझे भी सिखाएं। उस पर औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद है जो उनके पैगंबर पर नाजिल हुई है। ये उस सूरत में से एक सूरत है जिसका नाम सूरत फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरत फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये पढ़ती रहती हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं। वो मजीद कहने लगा, एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं लेकिन मेरा शोहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शोहर भी नहीं है और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ हूं कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूं। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी आपने बिल्कुल सही कहा, और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। इस तरह के इस्लामी तारीख के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।